नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचारों में मैं अमोल खोड़े आप सभी प्रेक्षकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सर्वप्रथम हेडलाइंस से। अमर कॉलोनी से 3.25 लाख के जेवरात उड़ाए, बंद घर को निशाना बनाया चोरों ने। पानी के बिलों में हुआ 16% इजाफा, 1 जुलाई से लागू होंगी सुधारित दरें। प्रिंस ट्रैवल्स का परवाना रद्द, पुलिस आयुक्त के आदेश पर हुई कार्रवाई। 4 जुलाई से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी मनपा कामगार संघ ने। और तहसील कार्यालय में उमड़ी छात्रों की भीड़, दलालों की टोलियां हुई सक्रिय। ये थी आज की हेडलाइंस। बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। मम्मी पापा जब भी एनमार्ट आते हैं मैं भी आती हूँ। आप भी एनमार्ट मेंबर हैं? हम समझदार कपल हैं, तभी तो एनमार्ट मेंबर हैं। बिल्कुल ठीक। मेरे लिए एनमार्ट की मेंबरशिप का मतलब बहुत खास है। अब सबके साथ शेयर कर भी लो। मेरे लिए एनमार्ट का मतलब है भरोसा, बचत और मजेदार शॉपिंग। देश विदेश के मशहूर ब्रांड्स, भारत के सबसे विशाल रिटेल परिवार का सदस्य होने का गौरव, हर बार यादगार एनमार्ट। क्या रहा अमरावती महानगर का हाल, देखते हैं संपूर्ण समाचार विस्तार से। आदिवासियों के लिए कार्यान्वित इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को घरकुल योजना का लाभ पहुंचाने में धारनी पंचायत समिति के शाखा अभियंता की भूमिका उदासीनता वाली है। इस उदासीनता पर लाभार्थी संतप्त हो गए हैं। संतप्त लाभार्थियों ने घरकुल योजना का लाभ तत्काल अदा करने की मांग करते धारनी पंचायत समिति में ताला ठोको आंदोलन को अंजाम दिया था। आदिवासियों की निवास व्यवस्था सुधारने के तहत उन्हें इंदिरा आवास घरकुल योजना का लाभ दिया जा रहा है। ये योजना मंजूर हो चुकी है और लाभार्थियों के प्रथम और द्वितीय चरण के काम पूर्ण रूप ले चुके हैं, पर अब तक उन्हें इस योजना के निधि का वितरण नहीं हो पाया, जिससे संतप्त हुए 50 से अधिक ग्रामस्थों ने जिला परिषद सदस्य श्रीपाल पाल के साथ धारनी बांधकाम विभाग को ताला ठोको आंदोलन किया। आदिवासियों के लिए मंजूर घरकुल योजना के चेक तुरंत वितरित हो, ऐसी मांग लाभार्थियों की है। आज जो यहाँ पर हम लोगों ने अचानक ये आंदोलन किया है, पंचायत समिति द्वारा, बांधकाम विभाग द्वारा पेमेंट न मिलने के कारण लोग रोज अपने खेतीबाड़ी का कामकाज छोड़ के यहाँ पर पंचायत समिति के चक्कर काट रहे हैं। आज इन्होंने अपने घर बनाने के चक्कर में अपने बैल, गाय, भैंस
यहाँ तक कि बोने की बीज और अपने घर में जो कुछ चांदी वांदी की रकम रही होगी वो भी बेच के अपना, कि ये लोग घर के रहे ना घाट के रहे, उनका घर भी खुला है, सामने बरसात में ऊपर है। और पंचायत समिति में जब आज हम ये लोगों के साथ में आए तो यहाँ पर एक भी कर्मचारी बांधकाम विभाग में नहीं था, और उसको देखते हुए सबसे पहले मैंने वहाँ पर ताला ठोका, और ताला ठोकने के बाद में पंचायत समिति के सामने ठिया आंदोलन किया। आपकी डिमांड क्या है? आदिवासियों को क्या मिलना चाहिए मुआवजा? इसके बारे में तुरंत उनके चेक मिलना चाहिए 2 दिन के अंदर, वरना ये आंदोलन बहुत तीव्र हो सकता है। इसको जिला परिषद के विशेष सभा में आप उठाएंगे क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से उठाएंगे, और वैसे सीओ से और अध्यक्ष से हमारी बात हो चुकी है जिला परिषद के, और उन्होंने तुरंत इस पर हलचल शुरू कर के लिए जो दोषी है वो इंजीनियरों पर कार्रवाई होगी क्या? बेशक उन पर सबसे बड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं आज जो यहाँ परेशान है कि भूखे प्यासे, उनको यहाँ पर तात्पुरता हम लोगों ने नाश्ता वगैरह का प्रबंध करके अभी का कर लिया है, लेकिन वीडियो जब तक के नहीं आता है तब तक के हम लोग यहाँ से जाने का नाम नहीं लेंगे। अमरावती महानगर पालिका के मनपा कर्मचारी एवं कामगार संघ ने आगामी 4 जुलाई से बेमियादी हड़ताल छेड़ने की तैयारी कर ली है। मनपा कामगार संघ की मांगे मनवाने इस बार तीव्र आक्रामक भूमिका में कर्मचारी उतरेंगे, ऐसा अल्टीमेटम भी कर्मचारी संघ ने महानगर पालिका प्रशासन को दिया है। अमरावती महानगर पालिका के कर्मचारी कामगार संघ ने उनके प्रलंबित 15 प्रमुख मांगों के पूर्तता के लिए फिर एक बार आंदोलन के राह पर चलने का मन बना लिया है। इस बार ये आंदोलन बेमियादी होगा और तमाम मांगे मनवाने बगैर कर्मचारी आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगी, ऐसे भूमिका मनपा कर्मचारी संघ की है। आगामी 4 जुलाई से ये आंदोलन छेड़ा जाएगा। विभिन्न प्रलंबित मांगों की पूर्तता करने में मनपा असक्षम है, जिससे कर्मचारी त्रस्त है। इसी वजह से ये आंदोलन करना पड़ रहा है, ऐसी जानकारी अमरावती महानगर पालिका कर्मचारी कामगार संघ ने दी है। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले अमर कॉलोनी निवासी राजेश खोड़सकर के घर में सेंध लगाकर अज्ञात चोरों ने 2,85,000 रुपए के जेवरात चुरा लिए। बुधवार की देर रात चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना की शिकायत पर फ्रेजरपुरा पुलिस अधिक जांच कर रही है। बुधवार की देर रात फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के अमर कॉलोनी स्थित राजेश खोड़सकर के घर अज्ञात चोरों ने 2.25 लाख रुपयों के जेवरातों पर हाथ साफ कर लिया। ये पूरा परिवार घर पे ताला लगाकर बजाज मंगल कार्यालय में आयोजित विवाह समारोह में गया था। यही मौका देख चोरों ने उनके घर के भीतर घुसकर 30,000 रुपयों के चांदी के जेवरात और 2.5 लाख रुपयों के सोने के जेवरात ऐसे 2.25 लाख रुपयों के जेवरात उड़ा लिए। फ्रेजरपुरा पुलिस घटना की जांच कर रही है। थानेदार सत्यनारायण जायसवाल ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि जल्द ही ये चोर धर दबोचे जाएंगे। अपार्टमेंट आहे अमर कॉलनीला, तिथले फिर्यादी राजेश खोडसकर झेरॉक्स यांचा व्यवसाय आहे। हे बजाज मंगल कार्यालयात लग्नासाठी गेले होते विथ फॅमिली। तर त्या दरम्यान 2 ते 4च्या दरम्यान त्यांच्या ज्या घराचे स्क्रू काढून त्याच्यातनं 2,85,000चं गोल्ड आणि चांदी नेली। त्याच्यात चपलाहार, अंगठ्या, मंगळसूत्र वगैरे आहेत। आणि त्यानंतर जशी रिपोर्टिंग झाली त्यानंतर आम्ही स्टाफ, एसीपी, फिंगरप्रिंट, डॉग युनिट पोहोचलो। आमचा जो प्राथमिक तपास केला। आज माननीय अजित पाटील पोलीस आयुक्त यांनी 1 तास भेट दिली घटनास्थळाला। एसीपी आपला बिजवे, डीसीपी साखरे, पीआय राठोड क्राईम हे हजर होते। फिंगरप्रिंट वाल्यांना आदेश दिले, संबंधित परिसरांच्या लोकांशी चर्चा केली आणि या संबंधात मोहल्ल्यातील एक साहेबांची कल्पना आहे ठाण्याची नेबरहुड कमिटी ती स्थापन करण्याविषयी आम्हाला निर्देश दिले। त्याविषयी वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशन जे अफेक्टेड आहे तेथे साहेब स्वतः आणि डीसीपी बैठकीत त्यांनी जर वर दिली असते की मी लग्नाला चालले तर आवाज वर आला तर वरच्या फ्लॅटवाल्यांना ते अलर्ट झाले असते। पण आता सगळी आमची टीम, डीबीची टीम, गुन्हे शाखेची टीम लागलेली आहे। गुन्हे उघडकीस आणने का हमें माननीय पुलिस आयुक्त ने सख्त आदेश दिए। महानगर के प्रशांत नगर परिसर के विश्वकर्मा सॉमिल से सटे पुरातन पीपल के पेड़ को तुरंत हटाया जाए। ये पेड़ कभी भी बड़े हादसे को अंजाम दे सकता है, ऐसी मांग परिसरवासी कर रहे हैं।
प्रशांत नगर परिसर के विश्वकर्मा स्वामिल परिसर में स्थित पुरातन पीपल के पेड़ की एक टहनी अचानक टूट गई। ये पेड़ अत्यंत पुराना होने से इसकी टहनियां काफी बढ़ चुकी है और ये पेड़ धोखादायक अवस्था में है। आगामी बरसात के मौसम में और हवाओं के झोंकों से ये पेड़ कभी भी धराशायी हो सकता है, इसलिए ये पेड़ तुरंत हटा दिया जाए या तो इसकी टहनियां काटी जाए, वरना ये पेड़ किसी के भी जान पर बन सकता है। ऐसी मांग परिसर वासियों की है। नगर पालिका को अर्जा किया था परमिशन लेने के लिए कि भाई हमारी झाड़ के कटाई के लिए आप परमिशन दो। 20/3/2012 को मैंने एप्लीकेशन किया था, पर उन्होंने उसके ऊपर ये प्रोसीडिंग लिखा है कि ये जो झाड़ है इसका कोई धोखा नहीं है और ये सुरक्षित है, इसलिए हम ये झाड़ को काटने के लिए परमिशन दे नहीं सकते। तो हमने उसके बारे में 2-3 बार साहब से सलाह मशवरत किया, 2-3 बार अर्जा दिया, फिर भी उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ये झाड़ की बड़ी फांदी हमारे कारखाने के शेड पर गिरने से पूरा शेड का हमारा कम से कम 1 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। और दूसरी बात तो हम ये कहना चाहते कि हमारा मजदूर अगर काम करते रहता था तो ये मजदूर हमारा आज मर जाता था। इसका जवाबदार को हम ये पूछना चाहते हैं। दूसरी बात, उन्होंने एमएससीबी में भी हमने बहुत से प्रयास किए हुए हैं। एमएससीबी में हमने 3 बार एप्लीकेशन दिए हुए हैं। तो एमएससीबी का बोलना ये है कि भाई जो तार है, तार को जो टच होता है कोई भी फांदी, तो वही हम कट कर सकते, बड़े झाड़ की फांदी हम काट नहीं सकते। इसलिए फिर वो भी काम हमारा पेंडिंग में रह गया और आज हमारे सामने ये दुर्घटना आ गई। समय हो चुका है एक ब्रेक का। खबरों का सिलसिला ऐसे ही शुरू रहेगा। तुरंत लौटते हैं कुछ खास खबरों के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी है। अरे वाह, क्या खुशबू है। अरे भाई, आज खाने में क्या बना रही हो? खुशबू अच्छी आ रही है ना? क्यों भाई, आज खाने में कुछ स्पेशल बन रहा है क्या? हाँ, आज खाने में स्पेशल बिरयानी बना रही हूँ मैं। अच्छा? क्योंकि आज हमारा स्पेशल डे जो है, एन मार्ट से स्पेशल बोनस जो मिला है आज हमें। अरे भाई, आज ही क्यों, हमारा तो पिछले 4 साल से हर दिन स्पेशल है, जब से हम एन मार्ट रिटेल परिवार के सदस्य बने हैं। है ना? घर की लक्ष्मी ही संभालती है घर की धरोहर। वो बड़ी स्मार्टली घर का बजट सेट करती है, समझदारी से खर्च करती है और घर की तमाम जरूरतें पूरा करती है। देखा आपने, मिस्टर और मिसेस शर्मा ने दिखा दिया कि समझदारी से घर कैसे चलाया जाता है। एन मार्ट रिटेल, समझदारी का निर्णय। तो यहाँ है सब कुछ, सब सस्ता, सब अच्छा और सब लेटेस्ट। कॉल कीजिए 0261677444 पे। ईमेल कीजिए info@nmart.co.in। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। स्कूल और कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया जारी रहने से इन प्रवेश हेतु लगने वाले दस्तावेज बनवाने तहसील कार्यालय में छात्रों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी भीड़ का फायदा उठाने तहसील में दलालों की टोलियां भी सक्रिय हो चुकी है। इन दलालों से सावधान रहे। नियोजित प्रक्रिया अनुसार सभी को दस्तावेज वितरित होंगे, ऐसी जानकारी तहसील कार्यालय से सिटी न्यूज के माध्यम से प्रसारित की जा रही है। सभी स्कूल, महाविद्यालय और कॉलेजों की प्रवेश प्रक्रिया जारी रहने से इन प्रवेशों के लिए लगने वाले दस्तावेज बनवाने तहसील कार्यालय में छात्रों की भीड़ उमड़ रही है। इस भीड़ का फायदा उठाते हुए तहसील कार्यालय में दलालों की टोलियां सक्रिय हो चुकी है। इन्हीं दलालों की वजह से छात्रों को दस्तावेज मिलने में देरी होती है। इसीलिए छात्र किसी भी दलाल का सहारा न लेते हुए सीधे प्रबंधन और सेतु कार्यालय में आवेदन करें। तमाम छात्रों को नियोजित प्रवेश प्रक्रिया के पूर्व ही तमाम दस्तावेज वितरित कर दिए जाएंगे और ये दस्तावेज शहर के विभिन्न जगहों पर स्थित संगनीकृत सेतु कार्यालय से भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी जनहित जानकारी सिटी न्यूज के माध्यम से तहसील कार्यालय द्वारा दी जा रही है। चारों ओर से महंगाई की मार झेल रहे नागरिकों को अब पीने के पानी के लिए भी अधिक खर्चा उठाना पड़ेगा। आगामी 1 जुलाई से पीने के पानी के बिलों में 16% इजाफा हो रहा है। यानी पहले 1 यूनिट पानी के लिए 11 रुपए चुकाने होते थे, तो अब इसी 1 यूनिट पानी के लिए 16% बढ़ोतरी के बाद 13 रुपए चुकाने होंगे। विगत साल में कई बार पेट्रोल के दरों में बेतहाशा वृद्धि करा दी गई। एलपीजी सिलेंडर महंगा हो गया, डीजल महंगा हुआ, सब्जियों के दामों में भी उछाल आया। हर चीज महंगी होती जा रही है। इस कमरतोड़ महंगाई के दौर में अब पीने का पानी सस्ता कैसे रह सकता है?
चौंकिए मत, क्योंकि आगामी 1 जुलाई से पीने के पानी के दरों में 16% इजाफा करने पर मुहर लग गई है। यानी 1 जुलाई के बाद से पीने का पानी भी महंगा हो रहा है। अब तक 11 रुपए प्रति यूनिट के दर से पानी का बिल आता था। अब 1 जुलाई के बाद से इस दरों में 16% इजाफा होकर 13 रुपए प्रति यूनिट के दरों से पानी के बिल वसूलने की तैयारियां महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण कर चुका है। 1 जुलाई से ये बढ़ोतरी लागू हो जाएगी, यानी पीने का पानी भी महंगा हो जाएगा। महानगर के प्रिंस ट्रैवल्स का ट्रैवल्स परवाना पुलिस आयुक्त अजित पाटिल के निर्देश पर रद्द कर दिया गया है। कारंजा के पास प्रिंस ट्रैवल्स को हुए अपघात में चालक, वाहक और ट्रैवल संचालक ये सब दोषी है और ये अपघात नहीं बल्कि सुनियोजित वारदात थी, ऐसा स्पष्ट करते पुलिस आयुक्त ने प्रिंस ट्रैवल्स की ट्रैवल्स परमिशन रद्द करा दी। महानगर के पटेरिया परिवार की बारात नागपुर ले जा रही प्रिंस ट्रैवल्स की बस कारंजा के पास अपघातग्रस्त हो गई। इसे अपघात नहीं बल्कि सुनियोजित वारदात ही कहना होगा, क्योंकि नशे में धुत चालक वाहक ने जानबूझकर इस बस को अपघातग्रस्त होने की करतूत की और प्रिंस ट्रैवल्स के संचालक ने भी ये हादसा होने के पूर्व सूचना पर अनदेखी की, जिससे बारातियों के बयानात और घटनास्थल के वस्तुस्थिति को समझकर प्रिंस ट्रैवल्स का ट्रैवल्स परवाना रद्द किया गया है। पुलिस आयुक्त अजित पाटिल के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। घटना के बाद चालक और वाहक दोनों घटनास्थल से फरार हो गए थे और ट्रैवल्स मालिक ने भी इस घटना को अनदेखा किया। इसके बाद ये कार्रवाई की गई। एक नजर दिन भर के कुछ अहम घटनाओं पर। सिटी चैनल को महानगर सहित समूचे विदर्भ भर में सहारा जा रहा है। प्रेक्षकों के मिल रहे प्यार से सिटी चैनल परिवार को जनसामान्यों के निराकरण करने की ऊर्जा प्राप्त होती है और होती रहेगी। इसी श्रृंखला में सिटी चैनल परिवार सांध्य दैनिक सिटी न्यूज सुपरफास्ट से वृत्तपत्र सृष्टि में पदार्पण कर रहा है। आगामी 30 जून को अकोला से प्रकाशित होने वाले इस सांध्य दैनिक सिटी न्यूज सुपरफास्ट का उद्घाटन विभिन्न गणमान्य मान्यवरों के प्रमुख उपस्थिति में संपन्न होगा। 30 जून को प्रनिलाताई ओक हॉल, गांधी रोड, अकोला में शाम 5 बजे ये उद्घाटनीय समारोह संपन्न होगा। आप भी इस गौरवमय समारोह में सादर आमंत्रित है। देश के जाने माने कार्टूनिस्ट श्री श्याम जगोता, इन्होंने सिटी न्यूज के आज के कार्टून कोने के लिए ये कार्टून भेजा है। देखिए क्या दर्शा रहा है आज का कार्टून। कैसा रहा दिन भर शहर के मौसम का हाल, एक नजर शहर के मौसम पर। गुरुवार को शहर का मौसम सामान्य रहा। दिन भर मौसम में उमस दिखाई दी। गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस आंका गया तो न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस। शुक्रवार को भी शहर के तापमान में हल्का उतार देखा जाएगा तो शाम के वक्त हल्की बारिश होने के अनुमान मौसम विभाग के हवाले से लगाए जा रहे हैं। फेसबुक से जुड़े हमारे लाखों दर्शकों के विचार एवं सुझाव हमें नित्य दिन प्राप्त हो रहे हैं। दर्शकों के भेजे संदेश, हास्य विनोद, गजल, कार्टून तथा छायाचित्र आदि को हम सिटी न्यूज के बुलेटिन से प्रसारित कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज देखते हैं क्या भेजा है हमारे दोस्तों ने फेसबुक पर। आज की तरोताजा खबरें सिटी न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। जाते जाते फिर से एक बार नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अमर कॉलोनी से 3.25 लाख के जेवरात उड़ाए, बंद घर को निशाना बनाया चोरों ने। पानी के बिलों में हुआ 16% इजाफा, 1 जुलाई से लागू होंगी सुधारित दरें। प्रिंस ट्रैवल्स का परवाना रद्द,
पुलिस आयुक्त के आदेश पर हुई कार्रवाई। 4 जुलाई से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी दी मनपा कामगार संघ ने। और तहसील कार्यालय में उमड़ी छात्रों की भीड़, दलालों की टोलियां हुई सक्रिय। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लेन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333। आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन सहित इस बुलेटिन को देखने के लिए लॉग ऑन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, तब तक के लिए देखते रहे सिर्फ सिटी न्यूज। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घरी लाना। तो आप भी एनमार्ट रिटेल परिवार के मेंबर हो? मैं तो यहाँ इसलिए आती हूँ क्योंकि यहाँ मुझे मिलते हैं बेस्ट प्राइसेस, बेस्ट प्रोडक्ट्स और बेस्ट कलेक्शन। जब आप इतनी समझदार हो तो स्मार्ट तरीके से शॉपिंग करके उसका लाभ क्यों नहीं उठाते? अरे भाई, एनमार्ट के सदस्यों को रोजमर्रा की चीजों की खरीदारी पर सिर्फ डिस्काउंट ही नहीं मिलता बल्कि अन्य तरीके से लाभ भी मिलता है। एनमार्ट के सदस्य बनने के लिए आज ही कॉल कीजिए 0261677444। ईमेल कीजिए info@nmart.co.in पर।